हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर 12th आवर्स। देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी 11th एंड 12th ह्यूमैनिटीज या फिर आर्ट्स स्ट्रीम से परस्यू कर रहे हैं। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। कई बच्चों ने तो अंडर ग्रेजुएशन में भी एडमिशन ले लिया है, चाहे वो बीए में लिया हो, बीबीए में लिया हो या फिर बीसीए जैसे कोई प्रोफेशनल कोर्स में लिया हो। लेकिन एक बात जो हमेशा से ही आपके दिमाग में रहती है वो ये है कि सर 12th के बाद ही अगर हमने आर्ट्स से अपना स्कूलिंग कंप्लीट करी है तो 12th के बाद ही कौन सी वो गवर्नमेंट जॉब है जिसको हम टारगेट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में 10 सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में डिस्कशन होने वाला है। हर एक गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में आपको डिटेल देने वाला हूं। इफ इन केस आपको लगता है कि सर इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाइए तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा ताकि मैं डेडिकेटेड वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर बना पाऊं। फिर भी ये 10 गवर्नमेंट जॉब के बारे में आपको आइडिया लग जाएगा। इस वीडियो के बाद आपका एक काम ये रहेगा कि आपको इनमें से कोई भी एक जो आप गवर्नमेंट जॉब ज्यादा पसंद करेंगे उसकी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। टाइम वेस्ट नहीं करना है। ग्रेजुएशन के समय मतलब 12th के बाद जो भी आप ग्रेजुएशन में कोर्स कर रहे हैं उसके साथ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना सबसे सही वक्त रहता है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद आप में से बहुत सारे बच्चों पे जॉब का प्रेशर आ जाता है। तो वो सही समय है ग्रेजुएशन का जब आप अपने गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली जो गवर्नमेंट जॉब है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे 12th आवर्स के बाद वो है एसएससी का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। यहां पर 4 से 5 जॉब्स हम बात करेंगे। सबसे पहले एसएससी की जो जॉब है वो है सीएचएसएल। देखिए बच्चा, बैंक की जितनी भी जॉब्स होती है, चाहे वो क्लर्क की हो, पीओ की हो, रीजनल रूरल बैंक्स की में ऑफिसर्स की हो, क्लर्क की हो, सबके लिए ही ग्रेजुएशन जरूरी होता है, राइट। तो 12th के बाद अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम रहता है वो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के रहते हैं। उसमें से सबसे पॉपुलर है सीएचएसएल, कंबाइंड ग्रेजुएट हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन या कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन आप इसको बोलते हैं। इसका जो बड़ा भाई है वो है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, वो सीजीएल बोला जाता है, राइट। तो अभी बात कर रहे हैं हम सीएचएसएल एग्जामिनेशन की। यहां पर वेरियस पोस्ट के लिए बच्चा ये एग्जामिनेशन लिया जाता है, चाहे वो एलडीसी हो, पीए या फिर ऐसे हो पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट, डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर हो या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की पोस्ट हो। तो डिफरेंट पोस्ट के लिए एसएससी सीएचएसएल का एग्जामिनेशन लिया जाता है 12th के बाद। हर एक बच्चा, कोई भी परसेंटेज यहाँ पर मैटर नहीं करती है। आप में से अगर 18 ईयर्स अबव है तो आप इजीली ये एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं, या फिर आपका रिजल्ट नहीं भी आया है, अवेटिंग में है, 12th का एग्जामिनेशन दे दिया है, तब भी आप इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी एग्जामिनेशन बताने वाला हूं, एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो एंड ऑफ द वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। सेकेंड नंबर की जो जॉब है या गवर्नमेंट एग्जाम है जिसकी आपको तैयारी कर सकते हैं वो है एनडीए एग्जामिनेशन। यूपीएससी ये एग्जामिनेशन लेती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एनडीए का एग्जामिनेशन लेती है। एनडीए बेसिकली होता है बच्चा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जैसी पोजीशंस को ज्वाइन करने का। तो एक आर्ट्स वाला बच्चा आर्मी ज्वाइन कर सकता है। एयरफोर्स और नेवी के लिए साइंस का बैकग्राउंड रिक्वायर्ड होता है, लेकिन आर्मी के लिए एक आर्ट्स वाला बच्चा भी अप्लाई कर सकता है। तो आपको एनडीए एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है 12th के बाद, ये आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने बताया आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करा जाता है। आर्ट्स वाले बच्चे स्पेसिफिकली ये एग्जामिनेशन देंगे इंडियन आर्मी के लिए, जिसको एएमए भी बोला जाता है या फिर आईएमए इंडियन मिलिट्री एसोसिएशन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एग्जामिनेशन होता है फॉर द जॉब ऑफ अ वर्क ऑन अ शिप। आप इसको सेलर की भी जॉब बोल सकते हैं, राइट। इफ यू हैव इंटरेस्ट इन द सी एंड वांट टू वर्क ऑन शिप, इंडियन कोस्ट गार्ड हर साल रिक्रूटमेंट निकालता है। 12th आर्ट्स पास कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। सेलर जैसे मैंने बताया स्पेसिफिक पोस्ट होती है जिसके लिए ये निकाला जाता है। आप जनरल ड्यूटी या फिर डोमेस्टिक ब्रांच को ज्वाइन कर सकते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्जामिनेशन देकर। मेडिकली और फिजिकली फिट ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स में रिक्वायर्ड रहता है। जितने भी डिफेंस की जॉब्स हैं वहां पर आपको मेडिकली फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी भी हर साल निकलती है, जिसके लिए आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाती है वहां पर आपको। नहीं तो आप जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स अलर्ट की वेबसाइट होती है वो अगर आप विजिट करेंगे तो आपको टाइमली नोटिफिकेशन का पता लग जाता है। देन कम फॉरेस्ट गार्ड। जी हाँ, फॉरेस्ट गार्ड में रेंजर, फॉरेस्ट गार्ड, वाइल्ड लाइफ गार्ड और गेम वॉचर की यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकलता है। तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी गवर्नमेंट जॉब है जिसके लिए आप 12th आर्ट्स के बाद अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी की यहाँ पर वैकेंसी निकलती है। देखिए स्टेनोग्राफर जो हैं वो शॉर्ट हैंड वगैरह जो लिखते हैं, राइट, तो आप एज ए स्पीच राइटिंग, कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग, पीआर असिस्टेंट की प्रोफाइल में आप वर्क कर सकते हैं। ये भी गवर्नमेंट जॉब है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हर साल स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकालता है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और एसएससी की बहुत ही पॉपुलर वैकेंसी है एमटीएस की, मल्टीटास्किंग ऑफिसर की, जहां पर पियोन, दफ्तरी, जमादार, जूनियर गेस्टनर ऑपरेटर, चौकीदार, सफाई वाला, माली जैसी वेरियस पोजीशंस के लिए रिक्वायरमेंट निकलता है। तो अगर आप समझते हैं कि कोई भी जॉब छोटी नहीं है, स्टार्टिंग में ही अगर आपको गवर्नमेंट जॉब पकड़नी है तो एसएससी एमटीएस बहुत अच्छा यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है। आप 10th के बाद ही, इनफैक्ट 10th के बाद ही आप एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट कम्स आरआरबी एनटीपीसी में ग्रुप डी में अंडर ग्रेजुएट में जो पोस्ट होती है, जो 12th के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन्स क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो ये कई पोस्ट हैं जिसके लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। हर साल तो नहीं बोल सकते, लेकिन 2 साल में एक बार ये ज़्यादातर ये रिक्रूटमेंट निकलता ही निकलता है। बहुत ही बम्पर रिक्रूटमेंट निकलता है, क्योंकि रेलवेज का रिक्रूटमेंट अगर हर साल नहीं निकलता तो जब भी निकलता है बहुत ही बम्पर निकलता है। तो कहीं ना कहीं आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं जब भी रिक्रूटमेंट आपकी नज़र में आता है। देन कब एसएससी का जीडी एग्जामिनेशन निकलता है, जो कि आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है सीआरपीएफ, एनआईए, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईए या फिर बीएसएफ जैसी फोर्सेस को ज्वाइन करने का आफ्टर 12। तो आप एसएससी जीडी एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं इन फोर्सेस को एज अ कांस्टेबल ज्वाइन करने के लिए। देन कम्स एसएसटी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी। एसएससी स्टेनो के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी पोजीशंस हैं। ग्रुप सी और ग्रुप डी पोस्ट आप इनको बोलते हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड अप्रेंटाइज इन पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में भी बच्चा आप ट्रेड अप्रेंटाइजशिप, इसको ट्रेनिंग भी बोल सकते हैं, तो एज अ ट्रेनिंग भी आप आईओसीएल, आईओएल, ओएनजीसी, बेल वगैरह में आप अप्लाई कर सकते हो। याद रखिएगा ये टेम्परेरी लेवल की जॉब होती है, कंपनी पे डिपेंड करता है, अगर वो चाहे तो आपको परमानेंट भी रख सकती है, नहीं तो उनकी तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं रहता। लेकिन एज एक्सपीरियंस के लिए कहीं अगर आपको कोई जॉब नहीं मिल रही है, ट्रेनिंग की आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट मिल रही है, तो 7 से 10,000 रुपये यहाँ पर मंथ आपका पे स्केल होता है। अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो ट्रेड अप्रेंटाइज की जॉब के लिए भी आप वेरियस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। एक नॉर्मल सा टेस्ट होता है जो कि आपको क्लियर कर ये जॉब्स मिल जाती है। टेम्परेरी बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये जॉब होती है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये थी 10 ऐसी पोजीशंस जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 12th आवर्स। अब बात करेंगे इनका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहता है। देखिए आपको कुल मिलाकर 4 सेक्शन अच्छे से प्रिपेयर करने होते हैं। ज्यादातर जितने भी एग्जामिनेशन हमने बात करी, जितने भी जॉब्स की हमने बात करी, सबके जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं वहां पर आपको इंग्लिश देखने को मिलती है, राइट, मैथ्स देखने को मिलती है, आपको रीजनिंग देखने को मिलती है, राइट, और यहां पर आपको जीके देखने को मिलती है। तो ये 4 जो सेक्शन है वो आपको ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द एंट्रेंस में देखने को मिलते हैं। खास बात यह है कि आपको इनमें से सिर्फ इंग्लिश की ही अच्छी समझ होगी या नॉलेज होगी अगर आपने 11th 12th इंग्लिश मीडियम से करा है, नहीं तो जितने भी सब्जेक्ट है आपको स्पेशल फोकस करना पड़ेगा। मैथ अगर 11th 12th में थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको बिगिनिंग लेवल से अपना स्टार्ट करना पड़ेगा कोचिंग के थ्रू, या फिर इसकी बुक्स वगैरह भी अवेलेबल रहती है। डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इनकी बुक्स चेकआउट कर सकते हैं। इनका खास बात ये रहती है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू बेस्ड हमारे पेपर रहते हैं, तो इसके लिए आपको मॉक टेस्ट भी लगाने पड़ते हैं। गाइड वगैरह, अगर आपको गाइड वगैरह लेते हैं जिसमें एक ही बुक में सारे सेक्शंस वगैरह मिल जाते हैं, या फिर इंडिविजुअल सेक्शन की अगर आप बुक परचेज करते हैं तो आप एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके और ज़्यादा सिलेबस भी कवर हो सके। रीजनिंग आपके लिए बिल्कुल नया होगा। जीके के लिए आप न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ सकते हैं, या फिर डेली आप करंट अफेयर्स वगैरह की जो मैगजीन्स आती है उसको लगा सकते हैं, जो मंथली मैगजीन्स आती है उससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो वेरियस तरीके हैं, सबकी कोचिंग्स वगैरह भी अवेलेबल है ऑनलाइन ऑफलाइन, या फिर आप बुक्स के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इन 10 में से जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हमने आफ्टर 12th आवर्स डिस्कस करी है एक का डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। ऐसा ही वीडियोस रेगुलर इस चैनल पे आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पे भी अगर आप हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।